चंद्रयान ने हासिल किया एक और मुकाम। डी-बूस्टिंग ऑपरेशन के पहले चरण में मिली शानदार सफलता। इसरो ने दी बड़ी खुशखबरी। डी-ऑर्बिटिंग के जरिए लैंडर विक्रम मॉड्यूल की रफ्तार हुई धीमी। 20 अगस्त को डी-बूस्टिंग ऑपरेशन का दूसरा चरण। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हुए लैंडर मॉड्यूल के ठीक बाद की तस्वीरें सामने आई। इसरो ने वीडियो जारी कर कहा, लैंडर के कैमरा नंबर 1 ने 17 अगस्त को दिन में कैद की तस्वीरें। चांद की कक्षा में घूम रहे चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की कैद की शानदार तस्वीरें भेजी। इसरो ने वीडियो ट्वीट कर लिखा, लैंडर पोजीशन डिटेक्शन कैमरा ने 15 अगस्त को लिया था वीडियो। चांद की ओर अकेला बढ़ रहा लैंडर विक्रम मॉड्यूल। लैंडर के अंदर है रोवर। 23 अगस्त की शाम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगा लैंडर। इसरो ने की सॉफ्ट लैंडिंग की तैयारी। गांधीनगर में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली जुड़े प्रधानमंत्री मोदी बोले, स्वास्थ्य ही जीवन का आधार, स्वास्थ्य ही परम धन। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, कहा, हमें अगली स्वास्थ्य आपात स्थिति को रोकने तैयारी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। दमन और दीव में क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, कहा, जो भी मिले जिम्मेदारी हमें बढ़ानी चाहिए अपनी क्षमता। प्रधानमंत्री मोदी ने एक दूसरे से सीखने पर जोर दिया, कहा, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े और संपर्क में रहें, अपने क्षेत्र की खबर एक दूसरे से साझा करें। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की शिखर से ज्यादा नींव की मजबूती पर जोर दिया। बोले, लोकतांत्रिक संस्थाओं की नींव मजबूत होने से हम लोकतंत्र में रह सकेंगे। ग्रेटर नोएडा में भारतीय वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह का सीआरपीएफ के अधिकारियों ने पौधा देकर स्वागत किया। वृक्षारोपण अभियान के तहत सीआरपीएफ सेंटर में 4 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। शाह ने सीआरपीएफ में पौधा लगाकर अभियान का शुभ आरंभ किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान शाह ने सीआरपीएफ अधिकारियों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। अभियान का हिस्सा बने बच्चों से शाह ने मुलाकात की। कृभको के निदेशक मंडल के साथ शाह ने बैठक की। कृभको के कार्यालय का शाह ने दौरा भी किया। सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में शाह का संबोधन। बोले, जब हम एक पेड़ लगाते हैं तो हम नई पीढ़ियों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे होते हैं। वाराणसी पहुंचे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अजय राय का बड़ा बयान, कहा, अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर बोले अजय राय, कहा, वाराणसी से अगर प्रियंका लड़ेंगी चुनाव तो जान लगा देंगे कार्यकर्ता। कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ हैं, जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। लद्दाख दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लेह में युवाओं के साथ पारंपरिक नृत्य करते नजर आए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। पार्टी के लिए सर्वे करने यूपी के 100 बीजेपी विधायक जाएंगे एमपी। यूपी बीजेपी के विधायक एमपी में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। हर विधायक को एक विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा। एक हफ्ते तक विधायक मौजूदा स्थिति का आंकलन करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट देंगे। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी समेत पार्टी के 4 नेता मणिपुर के लिए रवाना। 20 अगस्त तक मणिपुर में ही रहेंगे। सीताराम येचुरी ने कहा, हम मणिपुर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मणिपुर जा रहे हैं। हम उन्हें बताएंगे कि भारत उनके साथ है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में एनआईए का एक्शन। दक्षिण कश्मीर के कई ठिकानों पर छापेमारी।
टेरर फंडिंग और आतंकियों की मदद के मामले में कार्रवाई। शोपियां में 2 ठिकानों पे एनआईए के छापे। शोपियां, कुलगाम और कुपवाड़ा में छापेमारी के दौरान एनआईए को मिली कामयाबी। दस्तावेज के साथ कई मोबाइल जब्त। अररिया में पत्रकार को घर से बुलाकर मारी गई गोली। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर सीएम से पूछे सवाल। अधिकारियों को सख्त एक्शन के निर्देश। मुंबई के रेलवे स्टेशन बहस के दौरान हादसा। धक्का देने की वजह से ट्रैक के आगे गिरा शख्स। भुवनेश्वर के एसओए विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय आईसीएआई के 20वें संस्करण का आयोजन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभा को संबोधित किया। कहा, भारत सरकार भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को वैश्विक नेता बनाने के लिए सक्रिय रूप से लगातार काम कर रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन इन डिजिटल एज थीम पे आयोजित हुआ प्रोग्राम। निर्मला सीतारमण के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संबोधन के दौरान जमकर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डिजिटाइजेशन के क्षेत्र में मजबूत हो रहा है देश। भुवनेश्वर में कुई और कोरापुटिया भाषा में पुस्तक का विमोचन। इससे भाषाई सीमाओं के पार ज्ञान के प्रसार की सुविधा मिलेगी। बदल रही है घाटी की तस्वीर। श्रीनगर में शुरू हुई टेलीविजन सीरीज पश्मीना की शूटिंग। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीपक जलाकर किया मुहूर्त का शुभारंभ। घाटी आकर कलाकारों ने जाहिर की अपनी खुशी। ऑनलाइन मल्टी कैटेगरी गिफ्टिंग प्लेटफॉर्म आईजीपी ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया अपना नया कारनामा। भारत के मैप पे बनाई राखियों से बनी सबसे लंबी ब्रेसलेट। नागपुर में बच्चों ने जवानों के लिए बनाई राखियां। बॉर्डर पे तैनात जवानों के लिए भेजी जाएंगी करीब 2 लाख राखियां। आर्मी पोस्टल सर्विसेज के जरिए जवानों को भेजी गई 2 लाख राखियां। इस मौके पे बच्चों ने मौजूद जवानों को बांधी भी राखी। इलेक्ट्रिक एसयूवी की रेस में आई ऑडी। भारत में लॉन्च की Q8 ई-ट्रॉन कार। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहलवान सागर जगलन ने जीता सिल्वर मेडल। दिल्ली एयरपोर्ट पे हुआ भव्य स्वागत। मणिपुर के 15 खिलाड़ियों की चेन्नई में हो रही है ट्रेनिंग। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे तमिलनाडु सरकार के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन। यूपी के चंदौली में बड़े स्तर पे हो रहा है पौधारोपण कार्यक्रम। लोगों को दिया जा रहा है पर्यावरण संरक्षण का संदेश। रामेश्वरम पहुंचे तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन। मछुआरा कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विराट कोहली को फैन का अनोखा गिफ्ट। सूरत के उत्पल मिस्त्री ने तैयार करवाया डायमंड बैट। डायमंड बैट को तैयार करने में लगा 1 महीने का समय। बैट की कीमत है 10 लाख रुपए। उज्जैन में पिता की याद में बेटे का अनोखा कारनामा। ट्रैक्टर पे गांव वालों को दिखाने निकले फिल्म कदर 2। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 10 दिवसीय राष्ट्रीय शोध कार्यशाला का समापन। देश भर के विश्वविद्यालयों से आए 35 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। में पूरे देश के अनेक विश्वविद्यालय से आए हुए करीब 35 से अधिक जो प्रतिभागी थे उन्होंने भाग लिया। श्रीनगर में छड़ी मुबारक स्वामी अमरनाथ जी की वार्षिक तीर्थ यात्रा पे धार्मिक कार्यक्रम। हरि पर्वत पर स्थित शारिका भवानी देवी मंदिर में संतों और श्रद्धालुओं ने पूजा की। छड़ी मुबारक के वार्षिक उत्सव में दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। गेरुए रंग से शारिका भवानी देवी को किया गया लेप। अमरनाथ यात्रा के समापन के लिए निकलती है पवित्र छड़ी मुबारक। त्रिपुर सुंदरी शारिका भवानी देवी को माना जाता है श्रीनगर शहर की इष्ट देवी। जम्मू बेस कैंप से बाबा बूढ़ा अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना। बम बम भोले और हर हर महादेव के लगे जयकारे। 11 दिन तक चलेगी ये यात्रा।
भोले बाबा के भक्तों में भारी उत्साह, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती बाबा बर्फानी की यात्रा। मसूरी के प्रसिद्ध भद्राज मेले के समापन में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भक्तों ने की भगवान बलराम की पूजा अर्चना। कई किलोमीटर की पैदल यात्रा कर अपने आराध्य बलभद्र के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बलभद्र का दुग्धाभिषेक कर परिवार की खुशहाली और सुरक्षा की कामना की। शिमला में स्थानीय लोगों ने आपदा से राहत और जान गंवाने वाले लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की। हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। आगरा में छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता की याद में गरुड़क्षेप अभियान का आयोजन। कलाकारों ने कड़ी धूप के बीच शिवाजी के युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अंबाला में रक्षाबंधन से पहले रंग बिरंगी और किस्म किस्म की राखियों से सजे बाजार। दुकानों में राखी की खरीदारी के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। एमपी में स्कूली बच्चों को सीएम शिवराज का तोहफा। साइकिल खरीदने के लिए खाते में ट्रांसफर किए 207 करोड़। प्रदेश के लाखों छात्रों को होगा इससे लाभ। विदिशा में सीएम शिवराज का भव्य रोड शो। मुख्यमंत्री के जनदर्शन में उमड़ा सैलाब। जिले को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ किया। कोलकाता राजभवन में किया गया था आयोजन। राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी रहे मौजूद। चेन्नई में 9 महीने की गर्भवती महिला ने सिलंबम रोटेशन से सबको किया चकित। सिलंबम रोटेशन की सबसे लंबी अवधि की मल्टीपल स्टाइल का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी में आईटीबीपी का वृक्षारोपण अभियान। जवानों ने लगाए पौधे। बच्चों के साथ आईटीबीपी जवानों ने पर्यावरण के संरक्षण का संकल्प किया। संगरूर में लगातार बारिश के चलते बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने। पंजाब के फिरोजपुर में घरों में घुसा पानी। मौके पर तैनात एनडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी। होशियारपुर में सीएम भगवंत मान ने नाव से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हर संभव मदद का भरोसा दिया। दरभंगा में लगातार बारिश के कारण बढ़ा कमला नदी का जलस्तर। कई इलाकों में लोगों की परेशानियां बढ़ी। मध्य प्रदेश के खरगोन में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी। सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई। शिमला के समर हिल एरिया में भीषण लैंडस्लाइड के बाद राहत बचाव कार्य और तलाशी अभियान जारी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ सेना और पैरामिलिट्री के जवान भी जुटे। लैंडस्लाइड के बाद 5 दिन से चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। शिव मंदिर के मलबे में तलाशे जा रहे हैं जिंदगी के निशान। लगातार हो रही भारी बारिश से मंडी में धंसी जमीन। प्रभावित इलाके के घरों में पड़ा पानी। मंडी में मकानों में दरार की ड्रोन तस्वीरें सामने आई। सैकड़ों हुए क्षतिग्रस्त। कई परिवारों ने छोड़ा घर। सुरक्षित जगह की ओर पलायन। मूसलाधार बारिश के बाद देहरादून के कई इलाकों में भारी जल जमाव। एसडीआरएफ के जवानों ने किया घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू। भारी बारिश की वजह से योग नगरी ऋषिकेश हुई पानी पानी। सड़कें बनी दरिया। मनसा देवी कॉलोनी में जलभराव हुआ। ऋषिकेश में जगह जगह वाटर लॉगिंग से ट्रैफिक पर पड़ा असर। वाहन चालकों को जाम में घंटों जूझना पड़ा। तेज बारिश के बाद कोटद्वार के मालन नदी में जबरदस्त उफान। नदी की तेज धार में बहे 3 ट्रक और जेसीबी। कड़ी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे 5 लोगों का रेस्क्यू। भारी बारिश से जालंधर के शाहकोट गांव में सैलाब का मंजर। सतलुज का जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न। पहाड़ों पर लगातार बारिश की वजह से फिर बढ़ा दिल्ली में यमुना का जलस्तर। यमुना से सटे इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। फेस्टिव सीजन से लेकर इस साल के आखिर तक सरकार कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकती है। रेलवे सिग्नलिंग के लिए 1 लाख करोड़ के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 लाख करोड़ के निवेश का ऐलान मुमकिन है। इस साल सितंबर से नवंबर के दौरान ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 2 से 3 गुना ज्यादा हायरिंग का अनुमान। बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए कंपनियां तेज हायरिंग के लिए तैयार। कर से जुड़े कमजोर मानकों की वजह से बैंकिंग सिस्टम में नकदी बढ़ने पर आरबीआई ने जताई चिंता। अतिरिक्त नकदी की वजह से एसेट्स की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से आरबीआई परेशान।
तुरंत लोन की मंजूरी के लिए आरबीआई ने ऑनलाइन पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया। लोन लेने की प्रक्रिया आसान बनाने के साथ ही कई तरह के खर्चे भी कम होंगे। महंगाई बढ़ने से शहरी गरीबों को सबसे ज्यादा परेशानी। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के टॉप 20% लोगों पर खाद्य पदार्थों की महंगाई का सबसे कम असर।